सत्ता का दूसरा कार्यकाल और सवाल अभी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक सिर्फ द लाइव टीवी पर। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक, मैं अभिसार शर्मा। मोदी सरकार हमारे किसानों के खिलाफ आखिर किस खतरनाक प्लान को अंजाम देने जा रही है? आज इस वीडियो के जरिए दोस्तों मैं आपको आगाह करने आया हूं, और न सिर्फ आगाह करने आया हूं बल्कि बाकायदा प्रमाण के साथ मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं कि आखिर किसानों को क्यों सावधान रहना चाहिए। मगर सबसे पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। एक आदमी की इज्जत के लिए तुम अपनी ही सड़कों को खोद डालोगे? एक आदमी की इज्जत के लिए तुम अपनी ही सड़क पर कील और बोल्डर्स या सीमेंट स्ट्रक्चर खड़े कर दोगे सिर्फ इसलिए ताकि किसान जो है फिर से दिल्ली में प्रवेश ना करें? जबकि तुम इस बात को बखूबी जानते हो कि पिछली बार जब किसान ने लाल किले तक वो पहुंच गया था तो उसमें जरूर एक गुप्त साजिश रची गई होगी, क्योंकि तमाम वरिष्ठ किसान नेताओं ने यह कह दिया था कि हम जो है खुद लाल किला नहीं जाने चाहते थे। दीप सिद्धू आखिर उन किसानों के साथ कैसे पहुंचा, इस बात की जांच किसी और को नहीं बल्कि मोदी सरकार और उसकी पुलिस को करानी होगी। मगर जो सवाल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि आखिर सरकार किस खतरनाक प्लान को अंजाम देने जा रही है, उसके लिए दोस्तों आपको यह वीडियो देखना होगा जो एनडीटीवी के पत्रकार मोहम्मद गजाली ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पेश किया है। यह टिकरी बॉर्डर का नजारा है जो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आप देख सकते हैं कि जेसीबी मशीन्स के जरिए बाकायदा सड़कों को खोदा जा रहा है। देखिए वीडियो। ये यहाँ पे किसान जाने के बाद में रात में शुरू कर दिए हैं यहाँ पे रोड पड़ने के लिए, और यहाँ पे इन्होंने आज सुबह से लगे हुए हैं। ये सीमेंट के भी बहुत ज्यादा लगा रखे हैं और इनमें गाड़ भी गिर दिया है। अब इस वीडियो पे मेरे कुछ सवाल है। सरकार अपनी सड़क को तो नहीं खोद देती ना? हालांकि मैं जानता हूं जब किसान जो है वो सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहा था तो उस वक्त हरियाणा पुलिस ने अपनी ही सड़कों को खोद दिया था। मगर इस वक्त ये क्या करने की जरूरत है? दोस्तों बहुत चिंताजनक बात है, क्योंकि एक तरफ समानांतर तौर पर इनका पूरा प्रचार तंत्र किसानों पर हमलावर हो रहा है। नंदलाल गुर्जर जैसे बीजेपी के जो विधायक हैं वो पुलिस को भड़का रहे हैं कि किसानों को गोली मारो। जी हां, किसानों को गोली मारने की नसीहत नंदलाल गुर्जर दे रहे हैं जो कि बीजेपी के विधायक हैं। और दूसरी तरफ आप टिकरी बॉर्डर को इस तरह से खोद रहे हो। अब आप एक और मैं आपको खबर देता हूं। इस खबर के मुताबिक, और जैसा कि हमारे किसान भाई बंधु जानते हैं, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, शाहजहांपुर बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, सभी जगह पर इंटरनेट जो है वो लगभग खत्म कर दिया गया है। इस तरह की खबरें वहां से लगातार आ रही हैं और किसानों को तो दिक्कत हो ही रही है, आसपास के लोगों को भी दिक्कत हो रही है। मैं नहीं जानता हूं दोस्तों इस सरकार में कौन है जो इस सरकार को नसीहत देता है। अरे अगर तुम किसानों का इंटरनेट काट दोगे तो वो मुनादी करके ढोल नगाड़े पीटकर अपनी आवाजें जो है पहुंचाएगा। और तुम किससे टकरा रहे हो? देश के किसान से। उस किसान को इंटरनेट की जरूरत है, उस किसान को 4G की जरूरत है? नहीं है। उसकी आवाज में इतनी बुलंदी है, उसकी बात में इतना दम है कि उसे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे बिके हुए गोदी मीडिया की, तुम्हारे 2 कौड़ी के पत्रकारों की और तुम्हारे इंटरनेट की। वो किसान तुम्हें सीधे तौर पर कह रहा है कि वो इंटरनेट तुम्हें मुबारक। और ये सरकार कर क्या रही है? इंटरनेट बंद कर रही है। सबसे पहले आपने देखा सड़कों को खोदा जा रहा है, जेसीबी मशीन्स को बुलवाकर सड़कों को खोदा जा रहा है। दूसरा, बाकायदा इंटरनेट खत्म किया जा रहा है। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, इस सरकार के लिए कश्मीर और वहां के लोग जिन्हें ये लोग पृथकतावादी बताते हैं, जी हां, इनके लिए हर कश्मीरी जो है वो एक आतंकवादी है। वहां तुम इंटरनेट खत्म कर देते हो जो कि महीनों तक चलता आता है। और अब चूंकि किसान अपनी बातों के साथ प्रदर्शन कर रहा है, वहां पर तुमने इंटरनेट खत्म कर दिए। और ऐसा नहीं है कि वो किसान जो है उससे तुम्हारा बिल्कुल भी संपर्क नहीं है।
सरकार किसान के साथ अब तक 11 दौर की बातचीत कर चुकी है और आगे भी तुम्हें बातचीत करनी होगी उस किसान के साथ। तो मैं यह जानना चाहता हूं, इंटरनेट काटने का आखिर क्या वजह है? सड़क खोदने की आखिर क्या वजह है? नंदलाल गुर्जर जैसे लोग जो लगातार धमकी दे रहे हैं किसानों को, आखिर उसकी वजह क्या है? आखिर तुम किस प्लान को अंजाम दे रहे हो? बात यहां नहीं रुकती है। मैं अब आपको कुछ और चीजें बताने वाला हूं जो बहुत ही शॉकिंग हैं, जिसको लेकर किसानों को सावधान रहना होगा। क्या करने जा रही है किसान के साथ यह सरकार, मैं नहीं जानता हूं, मगर आज की रात दोस्तों बहुत अहम होने वाली है। मैं इस वक्त जब आपसे बात कर रहा हूं तो मेरी घड़ी में इस वक्त 7:30 बज रहा है और इस वक्त मैं कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं, मगर आने वाले वक्त में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि यह सरकार बाज नहीं आएगी और किसी न किसी खतरनाक प्लान को फिर से अंजाम देगी। और इसका नुकसान न सिर्फ किसान भाइयों को हो सकता है, बल्कि सरकार को ही आखिरकार इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मुझे अपने किसान भाइयों पर पूरा विश्वास है, वो अपना आपा नहीं खोएंगे, वो संयम बरतेंगे, मगर आपको यह भी देखना पड़ेगा कि यह सरकार और क्या कर रही है। गौर कीजिए, न्यूज क्लिक की इस खबर के मुताबिक और इन तस्वीरों के मुताबिक बाकायदा सड़क पर लंबे लंबे सुए, जिसे कहते हैं ना, कील लगाए जा रहे हैं। यानी कि सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और शाहजहांपुर को पूरी तरह से दिल्ली से काटा जा रहा है। मकसद क्या है कि किसी भी सूरत में कोई ट्रैक्टर फिर से दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाए। मगर समानांतर तौर पर और भी बहुत कुछ हो रहा है दोस्तों। हो यह रहा है दोस्तों कि किसानों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र लगातार उग्र होता जा रहा है, जबकि वो जानते हैं कि राकेश टिकैत के उस लम्हे के बाद जब उनके आंसुओं ने पूरे आंदोलन को पलट दिया था, क्योंकि उस लम्हे से पहले सब आप जानते हैं कि सब ये मानकर चल रहे थे कि जो है किसान आंदोलन बिखर गया, खत्म हो गया। गोदी मीडिया ने तो बाकायदा उसकी अंत्येष्टि देनी शुरू कर दी थी। आपको याद होगा, तमाम पत्रकार, आपकी स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूं, सब ये बता रहे थे कि आखिरी रात है किसान आंदोलन की। इस बात को लेकर बाकायदा जश्न मनाया जा रहा था, मगर उस एक लम्हे ने राकेश टिकैत ने यह बता दिया उनका दमखम क्या है और पूरा किसान आंदोलन पलट गया। फिर बड़ी तादाद में पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से किसान जो है वो पहुंचना शुरू हो गया। कहां? सिंघू बॉर्डर की तरफ, गाजीपुर बॉर्डर की तरफ, और इसने आंदोलन को पूरी तरह से पलट दिया। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं, ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर की है। ये वीडियो देखिए दोस्तों, आपको अंदाजा लग जाएगा कि किसान जो है वो अपनी महापंचायत कर रहा है। देखिए ये वीडियो। इससे आपको पता चलेगा कि किसान में किस तरह उत्साह है और सरकार को यही डरा रहा है, मगर सरकार की जो बुद्धि है वो पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है। वो अब भी अजीबोगरीब तरीकों से इस किसान को और इस आंदोलन को कंट्रोल करना चाहता है, नियंत्रण करना चाहता है। मैं आपको सिर्फ एक चीज याद दिलाना चाहूंगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब भी आप जो कदम उठा रहे हैं, जिसका जिक्र मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में किया, इससे स्पष्ट हो जाता है कि आप लोग जो हैं आंदोलन को फिर से दबाने का प्रयास कर रहे हैं, कोई तरीका ढूंढ रहे हैं किसान कुछ गलती करे और उसके चलते आप जो हैं हमला करें। मनदीप पुनिया नाम के पत्रकार को जेल में डाल दिया गया, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वो पत्रकार जो सिर्फ किसानों की बात रखने आया था। आपको याद होगा एक किसान नवरीत सिंह, जिसका ट्रैक्टर पलटने से आईटीओ के पास उसकी मौत हो गई थी। अब उसका जो परिवार है वो पुलिस की थ्योरी को पूरे तरीके से नकार रहा है। उसके परिवार का पक्ष रखने के लिए वायर के सिद्धार्थ वरदराजन और रिपोर्टर इस्मत आरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। और आप जानते हैं कि राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडे और आउटलुक के विनोद के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो गया है, देश के अलग अलग हिस्सों में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में। और आप जानते हैं एफआईआर की भाषा हर जगह बिल्कुल वैसी है, एकदम समान है, सेम टू सेम, हर जगह एफआईआर की भाषा वही है। जो मैं आपको लगातार मिसाल दे रहा हूं, उसकी अहमियत क्या है दोस्तों? उससे पता चलता है कि सरकार पूरी तरह से बौखला गई है। सरकार का अब भी कोई बहुत ही खतरनाक प्लान काम कर रहा है, जिसे लेकर किसानों को आगाह रहना होगा।
मैंने बार बार अपने शोज में कहा है कि सरकार उनका प्रचार तंत्र हाथ कानून में ले सकता है, मगर आप यानी कि किसान, आपको एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ेगा। मैं नहीं जानता हूं कि सड़कों पर कीले क्यों लगाए जा रहे हैं। मैं नहीं जानता हूं कि सरकार अपनी ही संपत्ति का नुकसान क्यों कर रही है, जेसीबी मंगवाकर वो अपनी सड़कें खुदवा रही है। मुझे डर इस बात का है कि सरकार इसकी एवज में किसी बहुत ही खतरनाक प्लान को अंजाम तो नहीं दे रही है। आखिर क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंदलाल गुर्जर खुलेआम पुलिस को यह कह रही कि तुम जाके गोली चलाओ, और तुम एफआईआर करते हो पत्रकारों के खिलाफ। एनआईए पूछताछ करती है पत्रकारों से जो सिर्फ किसानों का पक्ष रखना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आपके अपने पार्टी के विधायक, आपके अपने पार्टी के नेता वो किसानों को गोली से मारने की धमकी दे रहे हैं। क्या आप भूल गए किस तरह से किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपने तंबू में बैठा हुआ था, अपने टेंट्स में बैठा हुआ था, मगर फिर पुलिस ने इजाजत दी भारतीय जनता पार्टी के समर्थित गुंडों को अंदर प्रवेश करने की, और उन्होंने उन टेंट्स को फाड़ा। और जिस सिख ने किरपान से हमला किया, क्या कोई यह सवाल उठा रहा है कि उस सिख को, उस किसान को भड़काया क्यों था उस भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कार्यकर्ता ने? क्यों भड़काया था आपने? क्योंकि पहली लाठी तो उसी ने चलाई ना। हम सब खुदा नहीं है, हम सब देवता नहीं है कि अपने पर हुए अत्याचार, अपने पर हुई बेइज्जती को बर्दाश्त कर लें। क्योंकि तुम एक अरसे से, पिछले 2 महीने से किसान को गाली दे रहे हो, बद्दुआएं दे रहे हो, उससे खालिस्तानी, आतंकवादी तमाम चीजें बता रहे हो। और ये बयानात जो हैं वो राजनेताओं की तरफ से नहीं है, आपने बाकायदा मीडिया को लगा रखा है, मीडिया को सुपारी दे रखी है किसानों को गाली देने के लिए, और वो अब भी जारी है। मुझे डर है दोस्तों, आज की रात बहुत ही अहम रात होने वाली है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज सोमवार है, आज की रात बहुत अहम होने वाली है। किसान भाइयों से यही अपील की जा सकती है कि वो सावधान रहें, सतर्क रहें। फिर से मैं अपील करना चाहूंगा, किसी भी सूरत में हिंसा का रास्ता ना अख्तियार करें, क्योंकि ये लोग मौका ढूंढ रहे हैं आपको बदनाम करने के लिए। उन्हें वो मौका मत दीजिए, उन्हें वो मौका बिल्कुल मत दीजिए। मैं फिर दोहरा दूं दोस्तों, आपकी जो प्रेरणा होनी चाहिए वो महात्मा गांधी का सत्याग्रह आंदोलन होना चाहिए। मैं जानता हूं कि आजाद भारत को आजादी दिलाने के लिए कुछ लोगों ने हिंसा का रास्ता भी अख्तियार किया था, उनकी भी एक खास भूमिका रही है। मगर जो सत्याग्रह का रास्ता है, जो रास्ता हमें महात्मा ने दिखाया था, जिनकी पुण्यतिथि अभी 30 जनवरी को थी, उससे खूबसूरत रास्ता कुछ नहीं हो सकता। सरकारें उससे बौखला जाती हैं, सरकारें उससे हिल जाया करती हैं, और आपको अंदाजा नहीं है कि आपकी चुनौती कितनी गंभीर है, आपका काम कितना पुण्य वाला है। आपके खिलाफ तो पूरा प्रचार तंत्र है, फिर भी आप अपनी मांगों के साथ वहां सिंघू बॉर्डर पर, टिकरी पर, गाजियाबाद, गाजीपुर बॉर्डर पर, तमाम जगहों पर आप टिके हुए हैं। कितना हौसला है आपके अंदर। मैं वाकई हर लम्हे आपको सलाम करता हूं। क्या लम्हा, क्या हौसला है आपके अंदर, और आपके उस हौसले से बन रहे लम्हे इतिहास में जुड़ते जा रहे हैं। मगर एक गड़बड़ सब कुछ बिगाड़ सकती है। अगर आपने एक गलती की तो सब कुछ बिखर जाएगा। यह सरकार उसी का इंतजार कर रही है, और मुझे डर इसी बात का है दोस्तों कि जो तैयारियां, जिसका जिक्र मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में किया, क्या वो कहीं आने वाले खतरे का इशारा तो नहीं है? मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी ये सोच और मेरा ये डर पूरी तरह से निराधार हो। बेबाक में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।